पलामू में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने 3 वाहनों में आग लगा दी और घटना जो है हैदरनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने 3 वाहनों को फूंक दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जलाए गए सभी वाहन जो है हुसैनाबाद के विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह उर्फ बीनू सिंह से संबंधित है। इस संबंध में हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने विनय कुमार सिंह से बातचीत की है। में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें कि बीती रात पलामू जिले में नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया। जपला से हैदरनगर जाने वाली जो मुख्य पथ कह सकते हैं कि आजादी के बाद पहली बार वो पथ बनने जा रहा था, जिसे डंडीला से होते हुए सड़िया पथ निर्माण में शॉर्टकट रोड था। ये कहना है जिनकी बता रहे हैं कि आजादी के बाद इस तरह का रोड पहली बार पलामू जिले में बन रहा था, जो लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ था। बीती रात नक्सलियों ने तांडव मचाते हुए इस कार्य में लगे 3 वाहनों को फूंक डाला। हमारे साथ हैं, आपको बता दें, हुसैनाबाद यानी चित्तौड़गढ़ के विधायक कमलेश कुमार सिंह के छोटे भाई बीनू सिंह। आपको बता दें इन्हीं का ये काम था और ये अभी मतलब काफी जो है चिंतित हैं। इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इन्होंने इसकी सूचना कई बार जिला प्रशासन को दिए थे, रिटर्न दिए थे कि उन्हें नक्सलियों से डर है। नक्सली लगातार उन्हें धमकी दे रहे थे, उनके कार्य को बंद करने के लिए कह रहे थे, जिसे लेकर लगातार इन्होंने पत्राचार किया है। पलामू एसपी से लेकर पलामू थाना प्रभारी से लेकर डीजीपी तक पत्र लिखा। यहां तक कि थक हार कर जब इनके बातों को अनसुनी जब जिला प्रशासन ने किया तो इनके भाई जो विधायक हैं कमलेश कुमार सिंह ने भी 14/6 यानी इसी महीने में डीजीपी के नाम पत्र लिख के सुरक्षा की मांग की थी कि भाई काम है जरूरी, लेकिन काम होने के लिए जरूरी है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कराया जाए। लेकिन राज्य प्रशासन और पलामू प्रशासन इस मामले में फेल हो गए और आज नक्सलियों ने तांडव मचाते हुए घटना को अंजाम दिया है। हम सीधा बात करेंगे जिनका ये जो पीड़ित हैं बीनू सिंह जी से कि आखिर किस तरह से इस घटना को किस तरह से आप देखते हैं। यह घटना एक मामूली घटना नहीं है। यह नक्सली उग्रवादी द्वारा यह शो किया गया, मैंने प्रमाण के मजबूती के साथ दिखाया गया कि जब हम विधायक के भाई को, ये पलामू के मैंने मजबूत और स्तंभ है पलामू के विधायक एनसीपी के कमलेश कुमार सिंह, जब उनके भाई के काम को हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक तरह से पलामू हुसैनाबाद जिस क्षेत्र में काम चल रहा था हमारा विधानसभा में बड़े भाई का ना, यह सड़क इतना महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद 2 प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क थी, हैदरनगर से, जपला से हैदरनगर। अभी जो सड़क था पुराना सड़क, वो जपला होके हैदरनगर होके 25 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता था ग्रामीण को हैदरनगर जाने के लिए, बिलासपुर सड़क। ये सड़क बन जाने से मैंने 3.5-4 किलोमीटर में जपला से हैदरनगर पहुंच जाता आदमी, इतना दूरी कम हो जाता। ये महत्वपूर्ण सड़क थी। माननीय विधायक जी के अनुशंसा पर, उनके प्रयास से यह काम यथाशीघ्र करवा कर टेंडर इसको निकाला गया। संवेदक के रूप में हम उसमें हैं, काम कर रहे हैं। मेरा फर्म का नाम है मेसर्स अभय एंटरप्राइजेज। तो इसकी सूचना मैं काम शुरू जैसे किया दिसंबर में, वैसे ही लगातार वहाँ काम बंद करा दिया गया। नक्सली द्वारा मुंशी को उठा के ले जाया गया, काम बंद करा दिया गया ना, थ्रेट किया गया, लेवी मांगा गया। लेकिन आज तक हम पलामू में या लातेहार में जहाँ भी काम चला हमारे फर्म का, आज तक हमने एक पैसा भी नक्सली को लेवी देकर बढ़ावा नहीं दिया ना। हमारे ऐसे आदमी पलामू में लेवी देने लगेगा तो फिर आम ठेकेदार तो हर चीज़ नक्सली के आगे नतमस्तक रहेगा ना। तो हम लड़ते रहे। 15-20 साल से मेरा इतिहास रहा है। मेरे पास 20 साइट में मेरा नक्सली सामान जलाया, उड़ाया, स्टाफ किडनैप किया। हमारा सारा चीज़ हम प्रशासन को दिए थे, जपला थाना को दिए थे, पलामू एसपी को दिए थे, लिखित रूप से सारा चीज़ दिए, सारा प्रमाण दिए, पूर्ण सही चला रहा है। आज तक पलामू लातेहार में हम ही एकमात्र ऐसे ठेकेदार हैं जो नक्सली को बिना लेवी दिए काम करते हैं। लेकिन उसके बाद दिसंबर से लेकर आज तक कितना पत्राचार किया गया, कितना बार फ़ोन से उन लोग को लोकेशन दिया गया कहाँ है कैसे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन कोई हमसे फ़ोन करके मैंने बात तक करना मुनासिब नहीं समझे कि मैंने आपको क्या व्यवस्था चाहिए, कैसे चाहिए। कोई मैंने प्रशासन एक फ़ोन तक नहीं किया। अधिकारी आराम से सोए रहे ना। आज उसका प्रतिफल है कि देखिए सामने आ गया। परसों वहाँ साइट पर हमारा डेरा शिफ्ट किया, काम शुरू करवाएं, अब कल रात में घटना हो गया। अभी आपने कहा कि प्रशासन के कोई सहयोग नहीं मिला, जबकि आप पत्राचार लगातार किए। आपने नक्सलियों की होने की भी सूचना बताई है शायद। लोकेशन देते रहे, हम प्रशासन को खबर करते रहे। सारे मोबाइल में मेरा है कि यहाँ नक्सली है, यहाँ है। आज 20 दिन महीना पहले भी रिपोर्ट किए कि यहाँ पर है, इस गाँव में है, इस घर में ठहरा हुआ है। सारा चीज़ हम देते गए,
लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कभी भी हमसे बने एक फ़ोन पर भी बात करना समझना बने, इसके विषय में जानकारी लेना मुनासिब नहीं समझे। आप कैसा देखते हैं ऐसे इस चीज को? यही इस घटना होने के बाद हम यही मान रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है केवल वर्दी पहन के गरीब जनता, आम जनता, कोयला बालू हर तरह के गलत काम करने वाले को प्रश्रय देने, पैसा लेने में व्यस्त है। और इस तरह की घटना में जब उन लोग का फ़ोन नंबर दे रहे हैं, लोकेशन दे रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, उसके बाद भी उन लोग को अरेस्ट नहीं कर पा रही है, पकड़ नहीं पा रही है, तो एकदम विफल है प्रशासन हर तरह से एकदम। आखिर आपको भाई से फिर लेटर डीजीपी को क्यों लिखवाना पड़ा, मजबूर होकर के? हम कहें कि 5 जगह काम बंद है आपके क्षेत्र में, विधानसभा में चुनाव आ रहा है, काम नहीं हो पाएगा, जनता को अगर इस काम का लाभ नहीं मिलेगा तो काम निकलवाने से करवाने से इतना महत्वपूर्ण काम का क्या फायदा। तो उन्होंने लाचार होकर फिर माननीय विधायक जी, हमारा बड़े भाई डीजीपी साहब को खुद अब चिट्ठी लिखी है 14/6/2024 को ना, उसका ही प्रमाण मेरे पास है। आज तक पूर्व में जितना घटना हुआ है, मेरा रोलर जेसीबी पोखरण जहाँ भी जला है, सारा प्रमाण मेरे पास है, सारा बुक बना के दिए हैं। लेकिन आपने कहा कि आपका अंगरक्षक भी हटा लिया गया। पहले 2 को मिला हुआ था हमको, नक्सल से केवल पलामू लातेहार में हम ही एक संवेदक है जो आज तक बिना लेवी दिए काम किए हैं, लड़के काम किए हैं टाइट होकर। 2 अंगरक्षक मिला हुआ था, लेकिन वो भी हटा लिया गया था, एक ठीक कर दिया गया था, फिर वो भी 5-6 महीना पहले वो भी एक भी हटा लिया गया। एक सवाल है, मतलब ये कर रहे हैं कि इस जो घटना के बाद आप कितना मतलब अंदर से टूटे? देखिए, हम इसको अपने लिए जिंदगी में मामूली घटना मानते हैं। हम इस सबसे घबराने वाले नक्सली से नहीं। हम लोग का गाँव में घर हम लोग को उड़ा दिया, पैतृक आवास उड़ा दिया डायनामाइट में, जब मंत्री थे उस समय। आज तक 300 जगह हमारे साइड पर लातेहार से पलामू तक पोकलैंड जेसीबी हाईवा सब जलाया है। तो हम इससे विचलित नहीं हुए, डरे नहीं हैं उन लोग से। हम तो ओपन चैलेंज करके उन लोग से रहते हैं। पलामू में हम ही रहे हैं जो ओपन चैलेंज करके उन लोग साथ लड़ते हैं। हम कोई विचलित नहीं है, लेकिन स्टाफ जो हमारा है सब साइड छोड़ के भाग गया। अब गरीब आदमी है, नौकरी करने वाला तो काम नहीं करेगा, सारा साइड बंद हो जाएगा। और इससे हमारा ही नहीं, इससे नहीं होता कि अगर हम किसी मजबूत आदमी को दबाव में तंग करें या मारें तो उससे आम जो छोटे ठेकेदार हैं उनमें भय व्याप्त हो जाएगा कि जब उन्हीं को नहीं छोड़ा तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। तो इसका असर नीचे वाले जो भी ठेकेदार हैं बेचारे जो शांति से, तो उन लोग सब पैसा पहुंचाना शुरू कर देंगे, जूता चप्पल जो भी नक्सली से डिमांड होगा वो पहुंचाना शुरू हो गया। तो नक्सली जो पलामू मित्र प्राय हो गया था अब पुनः जिंदा हो जाएगा। आर्थिक स्रोत उन लोग का चालू हो जाएगा। तो आर्थिक स्रोत जब हम पर हाथ लगा दिया तो आम ठेकेदार तो डर से पैसा आज से पहुँचाना शुरू हो जाएगा। आज ही 10 बाली का 10 ठेकेदार हमको फ़ोन किया कि भैया हम लोग का क्या होगा, जब आप ही को नहीं छोड़ा तो हम लोग का क्या होगा। हमको जाइए पैसा पहुँचाइए, पैसा पहुँचाए काम कीजिए। हम तो पैसा पहुँचाए काम नहीं करेंगे। तो ये मतलब अब मतलब इस घटना के बाद नक्सलियों ने एक तरह से दस्तक दिया कि अब खैर नहीं, अगर आपको काम करना तो हमको देना ही होगा। लेकिन वो लोग मजबूत होगा। अब चाहो तो से पैसा मिलेगा तो आर्थिक सोर्स जो लोग का आर्थिक स्रोत बंद था अब फिर से मजबूत हो जाएगा। हथियार पैसा आदमी जमा होने लगेगा, इनकम होने लगेगा। तो जो टूट चुका था कमर उन लोग का, लेकिन प्रशासन एक तरह से मुख्य दर्शक बन के एकदम मौन होकर सो गया कुंभकर्ण की नींद में, जो हम लोग जगाते रहे, चिट्ठी देते रहे। तो इससे फिर से पुनः पलामू में इस घटना होने के बाद हमारे साथ खास करके जो हुआ है तो नक्सली जिंदा और मजबूत हो जाएगा पलामू में। है कि मुख्य रूप से विरोध करने वाले पलामू में हम थे। एक बार फिर नक्सली पलामू में सर उठाना शुरू कर देंगे क्योंकि उनका आर्थिक स्रोत मजबूत होगा। यह कहना है बिनू सिंह का, जिनका बीती रात नक्सलियों ने 3 वाहनों को फूंक डाला जो सड़क निर्माण कार्य में लगे थे। और इन्होंने एक बात और कही कि जिला प्रशासन पलामू का पूरी तरह से फेल है, क्योंकि नक्सलियों के होने की भी सूचना इन्होंने जिला स्तर पर सभी पदाधिकारियों को दी। यहाँ ही नहीं, लगातार ये पत्राचार के माध्यम से बताते रहे कि पलामू में जो काम इनका मिला है वहां सुरक्षा दिया जाए, ताकि काम जो है, जो जनता का हित का काम है, उसको कराया जाए। लेकिन प्रशासन चुप रही, मौन रही। और यही वजह है कि नक्सली एक बार फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जिला प्रशासन चाहे मतलब जिस तरह की बात इन्होंने कहा, और जिला प्रशासन पर इन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जिला प्रशासन पब्लिक हित में नहीं बल्कि सिर्फ अपने हित में काम कर रही है। अब देखना है कि इस घटना के बाद नक्सलियों का मनोबल कितना बढ़ पाता है। वैसे तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि नक्सलियों के आगे हम झुकेंगे नहीं, लेकिन नक्सली मजबूत जरूर होंगे। कैमरामैन संजय के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज।